श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, हर हर महादेव। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शिव और शक्ति में। पति के साथ भोजन करने वाली औरतों के साथ क्या होता है। एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, हे प्रभु, मेरे मन में दो प्रश्न उठ रहे हैं, कृपा करके मेरे इन दोनों प्रश्नों का उत्तर देकर मुझे संतुष्ट कीजिए। तब भगवान शिव ने कहा, कहो पार्वती, आपके मन में ऐसे कौन से दो प्रश्न उठ रहे हैं। तब माता पार्वती कहती है, हे प्रभु, मेरा पहला प्रश्न है, क्या पत्नी को पति के साथ भोजन करना चाहिए अथवा पति से पहले भोजन करना चाहिए। क्या ऐसा करना उचित होता है। शास्त्र इस विषय में क्या कहता है। हे प्रभु, मेरा दूसरा प्रश्न है, ऐसा कौन सा पाप है जिसे करने से स्त्री नरकगामी बन जाती है। कृपा आप मेरे इन दोनों प्रश्नों का उत्तर देकर मुझे संतुष्ट कीजिए। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, आज आपने समस्त मानव जाति के कल्याण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न किए हैं। पार्वती, आपके इन दोनों प्रश्नों के उत्तर मैं आपको एक बहुत ही प्राचीन और पवित्र कथा के माध्यम से दूंगा, जिसे सुनने से समस्त स्त्रियों और पुरुषों का कल्याण होगा और वे इस प्रकार का पाप अपने जीवन में कभी नहीं करेंगे। फिर माता पार्वती कहती हैं, हे प्रभु, आप मुझे वह पवित्र कथा सुनाना आरंभ कीजिए। फिर भगवान शिव माता पार्वती को वह पवित्र कथा सुनाना आरंभ करते हैं। प्राचीन काल की बात है। अयोध्या नगरी में राजा इक्ष्वाकु राज्य करते थे। वे धर्म का पालन करने वाले गुणवान, चरित्रवान और अत्यंत कुशल सम्राट थे। उनका विवाह काशी नरेश की पुत्री सुदेवा के साथ हुआ था। सुदेवा बहुत ही गुणवान, चरित्रवान और पतिव्रता स्त्री थी। राजा इक्ष्वाकु एक पुण्यात्मा थे। वे अपने जीवन में अनेक यज्ञ तथा पुण्य के काम किए थे। उनकी नगरी के पास ही एक घना वन था। उस वन में एक जंगल में भैंसा अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहता था। उस वन में उस जंगली भैंसे का इतना आतंक था कि उससे सभी लोग डरते थे। उस भैंसे के भय से लोग उस वन के रास्ते से जाने से डरते थे। फिर जब यह बात राजा इक्ष्वाकु को पता चली तो उन्होंने उस जंगली भैंसे का शिकार करने की सोची। फिर एक दिन महाराज इक्ष्वाकु अपनी पत्नी सुदेवा और अनेक सैनिकों को लेकर उस वन में शिकार करने के लिए चले गए। महाराज इक्ष्वाकु बड़े ही पराक्रमी थे। उन्होंने कई बार राक्षसों तथा जंगली जानवरों का वध किया था, इसलिए वे उस भयंकर भैंसे से नगरवासियों की रक्षा करने लगे। उस वन में उस भैंसे का शिकार करने के लिए आ गए। जब उस भयंकर आकार वाले भैंसे ने महाराज इक्ष्वाकु को वन की तरफ आते देखा तो वह भैंसा अपनी पत्नी से कहने लगा, हे प्रिय, देखो, यह अयोध्या नगरी के चक्रवर्ती सम्राट इक्ष्वाकु हैं और ये इस वन में मेरा शिकार करने के लिए आ रहे हैं। उनके साथ बहुत से सैनिक और हथियार हैं। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है, वे मुझ पर ही प्रहार करेंगे। महाराज इक्ष्वाकु बड़े पुण्यात्मा हैं। यह राजाओं के भी राजा हैं। समस्त विश्व इनके अधीन है। इसलिए हे प्रिय, मैं तुम सबकी रक्षा करने के लिए अपना पराक्रम दिखाता हुआ महाराज इक्ष्वाकु के साथ युद्ध करूंगा। अगर युद्ध में मैंने इनको पराजित कर दिया तो तीनों लोकों में मेरा यश फैल जाएगा और यदि मैं उनके हाथों से मारा गया तो मुझे इस भैंसे के रूप से छुटकारा मिल जाएगा और मैं वैकुंठ लोक में चला जाऊंगा। मेरे पिछले जन्म के पाप के कारण ही मुझे भैंसे का जन्म प्राप्त हुआ है। हे प्रिय, तुम मेरा मोह छोड़कर अपने पुत्रों को लेकर दूसरे वन में चली जाओ। अब समय आ गया है, मैं अपने पूर्व जन्मों के पापों से मुक्त हो जाऊं। जब महाराज इक्ष्वाकु के नुकीले बाण मेरे शरीर को घायल कर देंगे तो एक एक बाण से मेरे पूर्व जन्म के पाप नष्ट हो जाएंगे। फिर उस भैंसे की पत्नी कहती है, हे स्वामी, हमारे बच्चे आपके पराक्रम के कारण ही इस वन में निर्भय होकर विचरण करते हैं। आपके ही कारण इनको शेर, भालू आदि जंगली जानवरों से कोई भय नहीं होता है, क्योंकि आप ही हमारी रक्षा करते हैं। आपके इस भयानक रूप को देखकर कोई भी शिकारी हमारा शिकार करने के लिए इस वन में आने की गलती नहीं कर सकता है। अगर आपकी मृत्यु हो जाएगी तो फिर मेरी और हमारे पुत्रों की रक्षा कौन करेगा। आपके बिना हम असहाय हो जाएंगे। पति के बिना मेरा क्या होगा। उत्तम स्वर्ण के गहने वस्त्र पहनकर भी कोई भी स्त्री पति के बिना शोभा नहीं पाती है। पति से ही स्त्री को सौंदर्य और शोभा प्राप्त होती है। आपके बिना मेरा जीवन भी नष्ट हो जाएगा। हे स्वामी, आपके बगैर मैं जीवित नहीं रह सकती और मैं सच कहती हूँ, आपके साथ मुझे नर्क में भी डाल दिया जाए तो मैं खुशी खुशी आपके साथ चली जाऊँ।
जाऊंगी, इसलिए हे स्वामी आप महाराज इक्ष्वाकु के सामने मत जाइए, आप भी हमारे साथ दूसरे वन में चलिए, हम वहीं छिपकर रह लेंगे। आप जीवन की इच्छा छोड़कर अपनी पत्नी और पुत्रों को अकेला छोड़कर जा रहे हो, इससे आपका क्या लाभ होगा। फिर वह भैंसा कहता है, हे प्रिय, तुम वीरों के धर्म को नहीं जानती हो, इसलिए ऐसा कह रही हो। यदि शत्रु वीरों को युद्ध के लिए निमंत्रण देता है तो वीर पुरुष को कायरों की भांति ऐसे छिपकर नहीं भागना चाहिए। ऐसे पुरुष को कई युगों के लिए कुंभी पाक नरक में डाल दिया जाता है। वीर पुरुष अगर शत्रु का सामना करता है और लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त होता है तो उसे मृत्यु के बाद दिव्य लोकों की प्राप्ति होती है। आज महाराज इक्ष्वाकु मुझसे युद्ध करने के लिए आए हैं। वे हमारे अतिथि हैं और अतिथि का अनादर नहीं करना चाहिए। अतिथि का अनादर साक्षात ईश्वर का अपमान होता है, इसलिए उनके साथ युद्ध करना मेरा कर्तव्य है। फिर भैंसे की पत्नी कहती है, हे स्वामी, ठीक है, यदि आप महाराज के साथ युद्ध करना चाहते हैं तो मैं भी आपके साथ रहकर आपकी रक्षा करूंगी। इतना कहकर उस भैंसे की पत्नी ने अपने पुत्रों को बुलाकर कहा, हे पुत्रों, आज युद्ध भूमि में महाराज इक्ष्वाकु आए हैं और उनके युद्ध करने के लिए तुम्हारे पिताजी जा रहे हैं और उनके साथ मैं भी जा रही हूँ, इसलिए तुम सभी दूसरे वन में जाकर छुप जाओ। महाराज इक्ष्वाकु बड़े ही पराक्रमी हैं, वे इस युद्ध में हमारा संहार कर डालेंगे, इसलिए तुम सब यहाँ से भाग जाओ और अपने प्राण बचाओ। फिर उस भैंस के छोटे छोटे बच्चे कहने लगे, हे माता, जो पुत्र अपने माता पिता को संकट में छोड़कर भाग जाते हैं वे माँ पापी होते हैं और उन्हें घोर नरक में डाला जाता है, इसलिए हे माता, हम लोग आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। फिर वह भैंसा, अपनी पत्नी और उसके बच्चे सभी युद्ध के लिए तैयार हो जाते हैं और युद्ध भूमि की ओर निकल पड़ते हैं। सभी छोटे छोटे बच्चे अपने माता पिता की चारों ओर से रक्षा करने लगते हैं। उधर महाराज इक्ष्वाकु अपनी सेना के साथ उस स्थान पर आ जाते हैं और अपने सामने खड़े भैंसों के झुंड को देखकर बड़े बड़े सूरवीर योद्धाओं को भैंसों का शिकार करने के लिए आगे भेजते हैं। वह कभी सूरवीर योद्धा हाथ में तलवार और भाले लेकर भैंसों पर आक्रमण करने लगते हैं। फिर उन भैंसों और सैनिकों के बीच भीषण युद्ध होता है। सभी एक दूसरे पर भीषण प्रहार करने लगते हैं। भैंसे अपने तीखे सींगों से सैनिकों को मारने लगते हैं तो सैनिक अपनी तलवार और भालों से भैंसों को मारने लगते हैं। इस युद्ध में अनेक भैंसे मर गए और कितने ही भैंसे घायल हो गए। महाराज इक्ष्वाकु के अनेक सैनिक भी मर गए और घायल हो गए। अब केवल वह भैंसा और उसकी पत्नी और उसके 3 पुत्र ही शेष बचे थे। अपने सभी पुत्रों को मरा हुआ देखकर भैंसे की पत्नी डर गई और अपने पति से कहने लगी, हे स्वामी, मुझे और उन बच्चों को लेकर यहाँ से जल्दी चलिए, नहीं तो हमारा वंश नष्ट हो जाएगा। हम सभी अपने प्राण बचाकर यहाँ से भाग चलते हैं, नहीं तो महाराज हम सभी को मार डालेंगे। फिर भैंसा कहता है, हे प्रिय, 2 शेरों के बीच में एक भैंसा पानी पी सकता है, परंतु 2 भैंसों के बीच एक शेर पानी नहीं पी सकता। भैंसा जाति में ऐसा बल देखा जाता है, इसी कारण जंगली भैंसे से सभी भयभीत हो जाते हैं। अगर इस समय मैं मृत्यु के भय से भाग जाऊंगा तो मेरी भैंसे जाति की प्रसिद्धि नष्ट हो जाएगी, इसलिए हे प्रिय, तुम हमारे बच्चे को लेकर यहाँ से चली जाओ और सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करो। यह सुनकर भैंसे की पत्नी ने कहा, हे स्वामी, मैं आपसे बहुत प्रेम करती हूँ, आपने मेरी रक्षा करने मेरे मन को जीत लिया है, आपसे मेरा मोह कभी नहीं टूटेगा, इसलिए मैं अपने पुत्रों के साथ आपके सामने ही प्राण त्याग दूंगी, किंतु आपको अकेला छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। फिर वह भैंसा और उसकी पत्नी दोनों ही महाराज इक्ष्वाकु से युद्ध करने के लिए आगे आते हैं। वह भैंसा भयंकर गर्जना करता हुआ महाराज को युद्ध के लिए ललकारता है। वह भैंसा अपने सामने आए बड़े बड़े वीर योद्धाओं को अपने नुकीले सींग से तिनके की भांति उठाकर फेंक देता है। अपने सैनिकों को मरता देखकर महाराज को क्रोध आ जाता है और वे अपना धनुष उठाकर उस भैंसे पर बड़े ही तीव्र गति से बाण चलाते हैं। बाण जाकर उस भैंसे के शरीर में घुस जाता है
और वह भैंसा जमीन पर गिर जाता है। फिर महाराज उस भैंसे पर प्रहार करते हैं और उस भैंसे को मार डालते हैं। फिर महाराज इक्ष्वाकु के सैनिक भाले लेकर उस भैंसे की पत्नी को मारने के लिए उसकी ओर जाने लगते हैं। भैंसे की पत्नी अपने बच्चों के सामने खड़ी हो जाती है और बच्चों से कहती है, बच्चों, जब तक मैं यहाँ पर खड़ी हूँ तुम यहाँ से भाग जाओ। फिर भैंसे का बड़ा बेटा कहता है, हे माता, अपने प्राणों के भय से मैं आपको मरने के लिए छोड़कर कैसे भाग जाऊं? अगर मैं ऐसा करूं तो मुझ पर धिक्कार है। मैं युद्ध में शत्रु को परास्त करूंगा। आप अपने पुत्रों को लेकर यहाँ से चली जाओ। फिर उसकी माँ ने कहा, हे पुत्र, मैं तुझे अकेला छोड़कर कैसे चली जाऊं? इतने में ही राजा के सैनिक उस भैंसे के पास आते हैं और उन पर प्रहार करने लगते हैं। भैंसे का बड़ा बेटा युद्ध करता हुआ अनेक सैनिकों को मार गिराता है। तब महाराज इक्ष्वाकु आगे आकर उस भैंसे के बड़े बेटे को भी मार गिराते हैं। अपने पुत्र को मरा हुआ देख भैंसे की पत्नी अत्यंत क्रोधित हो जाती है और अपने नुकीले सींगों से प्रहार करने लगती है। उसने भी अनेक सैनिकों को मार डाला। इस घटना को महारानी सुदेवा देख रही थी। तब वह राजा से कहती है, हे स्वामी, उस भैंसे की पत्नी आपके सैनिकों को मार रही है। आप आगे जाकर उसका वध क्यों नहीं कर देते? महाराज कहते हैं, हे प्रिय, यह एक स्त्री है और मेरा यह वचन है कि मैं स्त्री का वध नहीं करूंगा। स्त्री का वध करने से महापाप लगता है, इसलिए मैं उसे नहीं मार सकता। इतना कहकर महाराज चुप हो गए। फिर महाराज की सेना में रघुनाथ नाम का एक सैनिक था। उसने उस भैंस की पत्नी पर प्रहार किया, उसे जमीन पर गिरा दिया। भैंसे की पत्नी मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ी और लंबी लंबी सांसें खींचने लगी। तब रानी सुदेवा ने उसे बेहोशी की अवस्था में देखा तो उसे उस पर बड़ी दया आई और उन्होंने ठंडा जल उसके मुख पर डाला और फिर उसके सारे शरीर पर डाल दिया, जिससे उसे होश आ गया। भैंसे की पत्नी ने रानी को उस पर ठंडा जल डालते हुए देखा तो वह बहुत प्रसन्न हुई और मनुष्य की वाणी में बोलने लगी, हे रानी, आपने मुझ पर ठंडा जल डालकर मुझे कष्ट से मुक्ति दिलाई है। आपका कल्याण हो। भैंसे की पत्नी के ऐसे वचन सुनकर रानी सुदेवा को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह सोचने लगी, यह तो आज मैं बड़ी विचित्र बात देखी। यह भैंसे की पत्नी तो मनुष्य की वाणी में मधुर और स्पष्ट बोल रही है। फिर रानी ने भैंसे की पत्नी से कहा, हे भद्रे, तुम कौन हो? तुम्हारा बर्ताव विचित्र है। तुम पशु होकर भी मनुष्य की वाणी में बोल रही हो। तुम मुझे अपने पूर्व जन्म का वृतांत सुनाओ। किस कारण से तुम भैंसे की पत्नी बनी हो? फिर वह कहने लगी, हे रानी, मेरे पति ने पिछले जन्म में ब्राह्मणों का अपमान किया है। इसी कारण से उन्हें भैंसे का जन्म प्राप्त हुआ है। अब मैं आपको मेरे पूर्व की जन्म की कहानी सुनाती हूँ। हे रानी, मध्य देश में काशी नामक एक नगर था। उसमें माधव नाम का एक ब्राह्मण रहता था। मैं उन्हीं माधव ब्राह्मण की पुत्री थी। उन्होंने मेरा नाम लाजवंती रखा था। उस समय उस नगर में मेरी जैसी सुंदर स्त्री कोई और नहीं थी। अपने सौंदर्य और रूप के घमंड में मैं उत्तम हो गई थी। मेरी मुस्कान बड़ी मनोहर थी। जब मैं जवान हुई तो मेरा सुंदर रूप और जवानी देखकर मेरी माता को बड़ा भय लगने लगा और मेरे पिता से कहने लगी, हे स्वामी, हमारी कन्या जवान हो चुकी है, उसका विवाह क्यों नहीं कर देते? इसे शीघ्र ही किसी वर को सौंप दीजिए। फिर ब्राह्मण ने कहा, हे प्रिय, मैं अपनी पुत्री का विवाह उस पुरुष के साथ करूंगा जो विवाह के बाद मेरे घर पर ही निवास करेगा। लाजवंती मुझे बड़ी प्रिय है, मैं इसे अपनी आंखों से दूर नहीं होने दूंगी। फिर एक दिन देवदत्त नामक ब्राह्मण हमारे द्वार पर आया। मेरे पिता उसके ज्ञान और सुंदरता को देखकर बहुत प्रसन्न हुए और उसे मुझसे विवाह करने के लिए पूछ लिया। फिर मेरे पिता ने देवदत्त से मेरा विवाह कर दिया और वह हमारे साथ ही हमारे घर पर रहने लगे। परंतु मैं अपने माता पिता के लाड प्यार से बिगड़ चुकी थी, अपना विवेक और शक्ति खो चुकी थी। मैंने अपने पति की कभी सेवा नहीं की, कभी उनके चरण स्पर्श नहीं किया। मैं सदा उन्हें क्रूर दृष्टि से देखती थी, उनका अपमान करती थी, उन्हें नाम लेकर पुकारती थी, उनके भोजन करने से पहले भोजन कर लेती थी। मैं अपनी मर्जी से इधर उधर घूमती थी और बात बात पर अपने पति का अपमान करती थी। मैंने उन्हें मेरे शरीर को कभी हाथ भी नहीं लगाने दिया। देवदत्त बहुत ही शांत स्वभाव के थे। उन्होंने मुझे अनेक दिनों तक सहन किया। फिर एक दिन वे अत्यंत दुखी होकर मुझे छोड़कर चले गए। मेरे पति के जाते ही मेरे पिता बहुत दुखी होकर मेरी माँ से कहने लगे, हे प्रिय,
हमारे दामाद हमारी बेटी को छोड़कर चले गए। यह हमारी बेटी ही पापिन है। दामाद तो विद्वान थे। मैं नहीं जानता था कि हमारी पुत्री लाजवंती दुष्ट और कुलनाशनी होगी। फिर मेरी माँ ने कहा, स्वामी, हमारी पुत्री आपके ही लाड प्यार से बिगड़ गई है। इसे सही राह पर लाने के लिए आपको ही कुछ करना होगा। पिता के घर में रहने वाली कन्या दुराचारी बन जाती है। ये कन्या को कभी भी घर पर नहीं रखना चाहिए। आप इसका त्याग करके इसे उसके पति के पास भेज दीजिए। इस प्रकार से माता के वचन सुनकर मेरे पिता बहुत क्रोधित हुए और मुझसे कहने लगे, अरे पापिनी, हमारे कुल में कलंक लगाने वाली दुराचारिणी, तेरे ही कारण से देवदत्त हम सबको छोड़कर चले गए। इसलिए तेरा पति जहाँ भी है तू वहीं पर चली जा, अथवा तुझे जो स्थान अच्छा लगे वहाँ पर चली जा। फिर मैं अपने घर को छोड़कर चली गई। बाहर जाने पर लोग मुझे पापिनी, उल्टा दुराचारिणी कहकर संबोधित करते थे। इसलिए मैं अपने पति को ढूंढती हुई जंगल से गुजर रही थी। मुझे जोर से प्यास लगने लगी। फिर थोड़ी दूर आगे चली तो एक कुटिया दिखाई दी। वहां जाकर मैं पीने के लिए पानी मांगा। उस कुटिया में रहने वाली उर्वशी नाम की एक स्त्री ने मुझे देखकर अपने पति से कहा, हे स्वामी, द्वार पर एक स्त्री पानी मांग रही है। फिर उर्वशी का पति वही देवदत्त था जिन्होंने मेरा त्याग किया था। मुझे देखकर उन्होंने मुझे पहचान लिया और अपनी पत्नी से कहने लगे, हे प्रिय, यह मेरी पहली पत्नी लाजवंती है जो मुझे बहुत प्रिय थी। इसलिए तुम इसका आदर सत्कार करो और इसे अपने घर में स्थान दो। फिर उर्वशी अपने पति की आज्ञा का पालन करती हुई मुझे घर के अंदर बुला लिया और मुझे पानी पिलाया। फिर उसी क्षण अचानक हृदयघात से मेरी मृत्यु हो गई। फिर मुझे यमदूत उठाकर यमपुरी ले गए। वहां पर चित्रगुप्त ने मेरा लेखा जोखा देखा और यमदूतों से कहा, हे दूतों, इस पापनी स्त्री से अपने पति का बहुत अपमान किया है। यह पति से पहले ही भोजन कर लेती थी, अपने पति को नाम लेकर पुकारती थी, अपने पति से घर का सारा काम करवाती थी। इसलिए इस पापिन स्त्री को ले जाकर नरक में डाल दो। फिर यमदूत मुझे नरक में ले गए और उन्होंने मुझे जलते हुए अंगारों में डाल दिया और लोहे का जलता हुआ पुरुष बनाकर मुझे उससे आलिंगित करवाया। हाँ, मुझे नरक में अनेक वर्षों तक कष्ट भोगने पड़े। फिर नरक की सजा भुगतने के बाद यमराज ने मुझे भैंसे के जन्म में डाल दिया। फिर वह भैंस बोली, हे रानी, इस प्रकार से मैंने आपको अपने पूर्व जन्म का वृतांत सुना दिया। कृपया अब मुझे इस जन्म से मुक्ति दिला दो। आपने अपने पति की बहुत सेवा की है, इसलिए मुझे आप अपना थोड़ा सा पुण्य प्रदान करो। फिर रानी सुदेवा महाराज से कहती है, हे स्वामी, अब मैं क्या करूं? आप जो आज्ञा देंगे मैं वही करूंगी। महाराज रानी से कहते हैं, हे प्रिय, यह इस समय बहुत पीड़ा झेल रही है। तुम अपने पुण्य से इसका उद्धार करो। महाराज की आज्ञा लेकर रानी ने उस भैंस से कहा, हे पुत्री, मैं अपने 2 वर्ष का पुण्य तुम्हें प्रदान करती हूँ। रानी के इतना कहते ही उस भैंस के प्राण निकल गए और उसके शरीर से एक दिव्य स्त्री प्रकट हुई। फिर वह राजा और रानी को प्रणाम करके वैकुंठ लोक को चली गई। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, इस प्रकार से मैं तुम्हें यह महान कथा सुना दी। तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर भी तुम्हें मिल गए होंगे। माता पार्वती कहती है, हे प्रभु, आपने मुझे बहुत ही पवित्र कथा सुनाई है। इस कथा से मैं पूर्ण रूप से संतुष्ट हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल शिव और शक्ति को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे एक ऐसी ही नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।